एक बड़ा बेहतरीन मेरा बीबा शख्स था, वो चला गया। उसने मुझे वजीफा बताया। आज तक जिस जिसको मैंने ये वजीफा बताया, आसमानी बिजली से ज्यादा ये सख्त वजीफा है। हाय 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 हाय। तो दोस्तों, एक वजीफा है आसमानी बिजली से ज्यादा सख्त। मैं उसका बता रहा था कि वो जहां भी जाता वजीफा पूरा ना करता। दोस्तों, फिर मैंने उसे वजीफा बताया, आसमान की बिजली फट जाए, वो वजीफा उससे भी ऊपर गुजरता है। जो बंदा किसी मकसद में मुब्तला है, परेशान है, तकलीफ में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, वो कहता है ना कि सुने कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। इस शेर का मैं आपको बताता हूं। एक बंदा था, वो मेरे पास आया करता, बैठा करता, गपशप लगाता, दोस्त ही समझ ले, दोस्त तो नहीं था, बस इसी तरह अलैक सलैक भी कह सकते हैं, लेकिन बंदा बहुत ज्यादा आने जाने लग जाए तो वो दोस्त ही होता है। वो बड़ा परेशान रहा करता कि यार करूं तो करूं क्या। कभी एक पीर के पास, कभी एक फकीर के पास, कभी यार आज फिर देख लेना, मैं आज करोड़ों रुपए कमाऊंगा। मैंने पूछा कैसे? कहने लगा मैं वहां पर से एक वजीफा लाया है, किया करना है मैंने। कभी कहता 11 दिन का है, कभी कहता ये 3 दिन का वजीफा है, यार इस तरह दौलत आएगी। कभी कहता कि यार 41 दिन का लाया, ये हो गया। पूरा नहीं करता था वो वजीफा। पूरा करना तो भूल जाओ यार, तू पूरा करेगा नहीं हो सकता। कभी भूल जाओ कि वो वजीफा पूरा करे। हाय हाय। तो दोस्तों, मैंने उसे एक बंदा, मैंने कहा है ना कि सुने कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। एक बड़ा बेहतरीन मेरा बीबा शख्स था, वो चला गया। उसने मुझे वजीफा बताया। आज तक जिस जिसको मैंने ये वजीफा बताया, आसमानी बिजली से ज्यादा ये सख्त वजीफा है। हाय 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 हाय। जो बंदा किसी मकसद में मुब्तला है, परेशान है, तकलीफ में है, बुरे हाल और बांके दिहाड़े पंजाबी में ये लफ्ज है, उसे कहते हैं। ये बांके दिहाड़े, वैसे मैं आपको बताऊं, वो मिसाल बनी हुई है पंजाबियों की। आप अगर पंजाब से हट के मुझे देख रहा है तो उसको थोड़ी सी ट्रांसलेट करके बताऊं। बुरे हाल यानी बहुत ही बुरे हाल है, और बांके दिहाड़े यानी खूबसूरत दिन यानी दिन तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हाल बहुत बुरे हैं। खूबसूरत कहना चाहिए ना। देखें, अल्लाह ताला तो हर हाल में हमें रिज़्क, रोजी रोटी देता है। तो बस बड़े बुजुर्गों की, ये पंजाबियों की बनाई हुई मिसाल है, जिसमें हम भी शामिल हैं। तो दोस्तों, एक वजीफा है आसमानी बिजली से ज्यादा सख्त। मैं उसका बता रहा था कि वो जहां भी जाता वजीफा पूरा ना करता। दोस्तों, फिर मैंने उसे वजीफा बताया, आसमान की बिजली फट जाए, वो वजीफा उससे भी ऊपर गुजरता है। तो मैंने उसे जो वजीफा बताया, वो बड़ा ठरकी था। ठरकी किसे ये नहीं कहते कि कोई लड़कियों के पीछे भाग रहा है तो उसे ठरकी कहा जाए। ठरकी था यार मेरी शादी हो जाए। मुतमन्नी कह सकते हैं, मुतमन्नी यानी तमन्ना रखने वाला कि यार मैं शादी करूं, पर शादी करूं तो कैसे? कारोबार नहीं है, दौलत नहीं है, रिज़्क नहीं है, यार कैसे? यार घर वालों को, जो माँ बाप बहन भाई हैं, उनको कुछ कमा के नहीं बता रहा, तो बीवी को क्या खिलाऊंगा? और पहली बात तो यह है कि उनको ही नहीं बताऊंगा कि ये मैं कमा रहा हूं, तो वो रिश्ता मांगने कैसे जाएंगे दोस्तों? फिर मैंने उसे एक वजीफा बताया, आसमान की बिजली से ज्यादा सख्त और छुरे से ज्यादा, पिस्टल से ज्यादा सख्त वजीफा। हाँ, इसलिए देता हूं थोड़ा थोड़ा कि मजाक ना समझा करें। मैं कहता हूं यार, मुझे देखने वाले लोग थोड़ा सा टेंशन से फारग हो जाए, उन्हें टेंशन ना रहा करे। ठीक है जी। तो मैं आपको वजीफा बताता हूं। कोई मकसद है, दिल की कोई हाजत है, अब इसमें मैं कह दूं कि यार मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे नौकर चाकर चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, मेरे पास सोना होना चाहिए जी, 10 किलो सोना हो। ठीक है। तो कोई भी मकसद है, हाजत है, परेशानी है, किसी वो दुख में बंदा, किसी अलगर्ज मुख्तसर, आप ये वजीफा करें। जब मैंने उसे बताया ना, मैंने कहा यार वजीफा करो, मैं तुझे वजीफा बता देता हूं। सारी जगह से तू जाता है, पूरा नहीं करता। 41 दिन वाला तू 2 दिन भी नहीं कर सकता, और जो तू 3 दिन वाला वजीफा कहीं से लेता है जाके, वो तू 3 मिनट भी नहीं कर सकता। तो यार फिर कुछ तो करना यार तू मेरा वजीफा कर। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा वजीफा बड़ा आसान है, ये इस तरह आंख बंद करके खोलेगा तो हो जाएगा। वजीफे कोई भी मुश्किल भी नहीं होता और कोई आसान भी नहीं होता। लेकिन मैंने उसे थोड़ा सा, मतलब है कि मोटिवेट किया।
मैंने उसे कहा कि यार वजीफा तो कर, कामयाबी ना हुई तो फिर बताना, मुझे क्या बताना, अल्लाह ताला की जात, कुरान पाक का मैं वजीफा आपको बताऊंगा, तो तू ये वजीफा कर, इंशाअल्लाह ताला तेरा काम हो जाए। दोस्तों उसने वजीफा किया, उसने वजीफा किया, मेरे कहने पर उसने एक किस्म की, ये भी पंजाबी का लफ्ज है, पी काटी, चिल्ला काटना जिसे कहते हैं ना, बड़ी तकलीफ काटी। मैंने कहा यार कर, मैं उसके पीछे लगा रहा, यार आज किया करूंगा, शाम को फिर कॉल, हाँ जी यार वजीफा करके सोना। प्यारे दोस्तों 41 दिन उसने वजीफा किया, अल्लाह ताला ने उसे ऐसा सबब लगाया कि उसका ऐसा कारोबार चमका, अपना कोई कारोबार उसने कर लिया ना, साथ में वो किसी और का भी पैकिंग वगैरह करता, लाखों रुपए करोड़ों रुपए उसके पास फिदा हो गए। रिश्ता उसके वलदैन उसके लिए क्या मांगने जाते, घर में ऑफरें आने लग गई कि हम, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, आप रिश्ता कर लें। यानी बंदा होती है ना अंडरग्राउंड में डिप्लोमेसी होती है खानदानों की, कि कोई किसी ना किसी तरीके से पहुंचाना उस तक, यार वो लड़का उनका, उनसे हमारी बेटी की शादी हो जाए। दुनिया करती है, मजबूर है लोग, आजकल अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, और लड़की मिलना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बड़ा नसीब की ये बात होती है। मैं वजीफा बताता हूं, कोई इंशाअल्लाह ताला आजत, परेशानी, दुख, तकलीफ आपको है अगर, तो मेरा रब अल्लाह के हुक्म से, अपने हुक्म से, अपने वास्ते, अपने सदके आपको उससे निकालेगा। कि ये वजीफा आसमानी बिजली से, अगर ये एक माचिस की तीली होती है ना, उसको जला लिया जाए ना, इस तरह अगर आप उसके नीचे उंगली रखें ना, तो जब तक तीली जलती है, क्या आप उसके नीचे उंगली रख सकते हैं? एक सवाल है यार आपसे, नहीं तो अभी ये वीडियो खत्म हो तो तजर्बा करके देख लें, आपको हमारे वजीफे की ताकत का पता चल जाएगा। वजीफा बताता हूं, खास इजाजत अगर आपको चाहिए, इस वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट कर दें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिले। जो बंदा अपने मकसद में, चाहे वो कोई सा भी मकसद हो, आसमान की बिजली से ये तेज वजीफा है, कामयाब होना चाहता है, तो आप क्या करें, 100 मरतबा एक छोटा सा वजीफा आपको बताता हूं, रात को पढ़ के सो जाया करें। 41 दिन ना गुजरने पाएंगे, मतलब है देखें, आपको हो सकता है पहले दिन ही फायदा मिल जाए, हो सकता है आप 3 दिन कर चुके हों, आपको वो चीज मिल जाए जो आपको चाहिए, लेकिन ये लास्ट मैंने दिन बताए हैं 41। और ख्वातीन अगर इसमें अपनी मजबूरी के आलम में आ जाए तो वो दिन मेंसेस होते हैं ना, ख्वातीन को आ जाते हैं, तो अपने दिन बाद में भी शुमार कर सकती हैं। आपने ये, मैं आपके सामने आयात आ रही हैं, ये आप देख लें, ये सूरह बकर की आखिरी आयात है, आमनर रसूल से लेके अलल कौमिल काफिरीन, ये आपके सामने आ भी रहा है ये आयात। ये दोस्तों 100 मरतबा आपने रात को पढ़ के सो जाना, और फिर आप चंद दिन में इसका नजारा देख लेंगे। 41 दिन तो बड़ी मैंने आपको बताए हैं। इस दौरान नमाज पंजगान की पाबंदी करें, मसवाए वो ख्वातीन जो मजबूरी के आलम में आ जाते, हक हलाल खाएं, लोगों का हक ना मारें, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद का ख्याल करें, और कोई मतलब है कि इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर एक दिन छोड़ेंगे फिर आपको पहले दिन से ये शुरू करना पड़ेगा। आसमान, यकीन कीजिए, आसमान की बिजली से ज्यादा सख्त ये वजीफा, जो इस पर अमल करता है किसी वजीफे की उसे फिर जरूरत नहीं रहती। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाजत दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।